सबसे पहले उर्दू वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में आज एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि अगर आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू है, पैसों का इशू है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप लोग बैंक से जाके सूद पे कर्ज़ा लेते हैं, जिसका मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि सूद पे जो आप पैसे लेंगे, जो बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे, तो वो जो है इसमें मन्ना है इस्लाम में और वो बिज़नेस आपका हलाल बिज़नेस नहीं रहेगा। तो इसका एक ऑप्शन है आपके पास कि आप बग़ैर सूद के लोन ले सकते हैं। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा एक फ्रेंड है यूट्यूब पे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो इस वक्त बीमार है, उसको कैंसर है और वो जना अस्पताल है, और उसने मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप मेरे लिए एक वीडियो बनाएं और जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप उनसे दुआ करें। तो ये इस बच्चे की आप तस्वीर देख रहे होंगे, इस बच्चे का नाम है सनाउल्लाह, जो कि ज़िला बखर के एक गांव है वद्धे वाला, ये वहाँ का रहायशी है। तो भाई इस सनाउल्लाह के बारे में आप लोगों ने दुआ करनी है। इस बच्चे को कैंसर है, ये जनाह अस्पताल लाहौर में है और इस बच्चे के लिए आपने दिल की अतः गहराइयों से दिल से आपने जो है दुआ करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दूसरों के लिए मांगता है उसे अपने लिए नहीं मांगना पड़ती। तो इस बच्चे सनाउल्लाह के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसको जल्द जो है सेहत कामला अता फरमाए, और जितने भी हमारे भाई बहनें, हमारे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको शफा दे। खसूस बलखसूस इस बच्चे के लिए, सनाउल्लाह के लिए, जो कि बखर सिटी जो है, इस एक गांव है वद्धे वाला, ये यहाँ वहाँ का रहायशी है और इस वक्त जनाह अस्पताल में है। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। जो मेरे आउट ऑफ कंट्री फ्रेंड हैं, जो कंट्री से हैं, पाकिस्तान कंट्री से हैं, जो भी मेरे पुराने या न्यू फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस बच्चे के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। तो आप स्टार्ट करते हैं कि आप बग़ैर सूद के कर्ज़ कहाँ से ले सकते हैं। पाकिस्तान में एक इदारा है अख़ुवत, शायद आप में से बहुत से फ्रेंड इस इदारे के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। ये इदारा असल में अमजद साकिब साहब हैं, उनके नाम पे ये इदारा है, ये उन्होंने ये इदारा बनाया, तो अख़ुवत के नाम पे ये इदारा है। तो इस इदारे ने बग़ैर सूद से काम कब से स्टार्ट किया। इनके पास एक औरत आई और वो इनसे 10,000 रुपये जो है कर्ज़ ले गई, और वो कर्ज़ जो था वो लेकर उसने अपनी कोई सिलाई मशीन ले ली थी और इस तरह उसका जो है अपना रोज़गार चल पड़ा, और वो अपनी जो टाइम पे किस्त होती थी बग़ैर सूद के वो भी रिटर्न करती थी, और इसके साथ वो अपने जो घर के अखराजात हैं वो भी अफोर्ड करती थी। तो इस इदारे ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसी स्कीम शुरू करें कि जिससे जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं हैं और वो सूद से भी बच जाएं और वो अपना बिज़नेस भी शुरू करें। तो इन लोगों ने एक इदारा बनाया है अख़ुवत। अख़ुवत एक अरबी का लफ्ज़ है, इसका जो मैनी है वो ये है कि भाईचारा। तो ये लोग जो है, इनका मैं आपको बता दूं कि इनके रूल कुछ इस तरह से हैं कि इसमें आपको 3 जो आदमी हैं उनको इकट्ठा होना पड़ता है, और आप लोग इनके पास जाएंगे या आपसे जो इनके होंगे मुतालबात होंगे, कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जो चीज़ वो आपसे लेंगे वो आपको देनी होगी, गारंटी देते हैं। 3 बंदे जो हैं उनमें से एक बंदा 25,000 रुपये जो है वो सूद से बग़ैर कर्ज़ ले सकता है, और 3 बंदे जब होंगे तो ये 75,000 रुपये आपको मिल सकते हैं अख़ुवत इदारे से। और ये जो अख़ुवत इदारा है, इनके ऑफ़िस जो होते हैं ये तकरीबन मस्जिद के करीब इनको को कमरा मिल जाता है, तो ये वहाँ अपना ऑफ़िस बना लेते हैं। और इन लोगों को खुदारा आप लोग, अगर आप में से कोई जो है पैसे वाले लोग हैं, जो बिज़नेसमैन अच्छे, तो इसको प्लीज़ आप लोग चंदा दिया करें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं अख़ुवत के लिए या उनकी मुझे कोई कॉल आई होगी। मैं इस इदारे को अच्छी तरह जानता हूँ, काफ़ी लोगों को ये बग़ैर सूद के कर्ज़ देते हैं। तो आप लोग के पास जो ज़कात वगैरह होती है, तो आप लोग प्लीज़ इस इदारे की हेल्प किया करें। आपकी हेल्प से बहुत से गरीबों
کہ گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ پاک اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں اجر دے گا۔ ایک تو آپ نے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے اپنے فنڈ دینے ہیں، تو یہ ادارہ مختلف جگہوں سے فنڈ لے کر جو ہے ان لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے یا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ان لوگوں کو قرض دیتے ہیں۔ اس ادارے کی لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، نیچے ڈسکرپشن میں جا کے آپ لنک کو اوپن کریں گے تو آپ اس اخوت کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ چلے جائیں گے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ادارے کے بارے میں۔ کافی غریبوں اور مسکینوں میں یہ چیک تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں، یہ حلف لیتے ہیں، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے ان کا بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیک دے دیتے ہیں۔ کوئی تقریباً اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو 1 ماہ بعد یا اس سے کم عرصے میں وہ آپ کو 25 ہزار کے جو 3 لوگ آپ جائیں گے، یہ آپ سے چیک وغیرہ جو ہے یہ یہ آپ کو چیک جو ہے دے دیں گے۔ 25 ہزار کے 3 چیک ہوں گے، جو کہ بنتا ہے 75 ہزار۔ تو اس 75 ہزار سے آپ اپنا جو ہے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اسی بزنس سے 2 سال میں آپ نے ہر منتھ آپ نے اس کو تقسیم کر لینا ہے 2 سال پہ، اور جو منتھلی قسط بنتی ہے بغیر سود کے، اس میں کوئی سود نہیں ہے، 1 روپیہ بھی سود نہیں ہے، آپ نے ان کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ادارہ جو ہے یہ پاکستان میں صحیح معنوں میں ایک اسلامی ادارہ ہے، ایک اسلامی بینک ہے، اور بغیر سود کے باقی لوگوں نے اپنے اسلام کا جو ہے ایک انہوں نے پرچم تو لگایا ہوا ہے، لیکن بینک میں جائیں تو وہ سود کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ میں معذرت سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پلیز سود والے کام سے آپ لوگ بچیں۔ آپ اس اخوت کے ساتھ جو لوگ پیسے والے ہیں، جن کے ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے، تو اس ادارے کو اپنے فنڈ ضرور دیا کرے، اپنے عشر زکوٰۃ وغیرہ صدقات ضرور دیا کرے۔ اس کا 100% میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا صحیح جگہوں پہ جا کے لوگوں میں یہ چیک تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ پاک اس دنیا میں اور آخرت میں اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، یہ پیسہ ہر چیز ہم نے ادھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہمارے کام وہی چیز آئے گی جو ہم نے اللہ کی راہ میں لگائی ہوگی، تو وہ ایک میٹر ہے، گھوم رہا ہے۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ہمارا جو اعمال کا میٹر ہے وہ گھوم رہا ہوگا، اور ہمیں اس کے جو نیکیاں ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ یہ دنیا عارضی ہے، پل کی بھی خبر نہیں ہے، ہمیں اگلے لمحے کی بھی خبر نہیں ہے کہ اگلے لمحے ہم زندہ رہیں گے یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس سے اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہی لمحے بعد خبر آتی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں، یا ان کو ہارٹ کا ایشو بنا۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ تھا کہ اگر آپ بغیر سود کے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ادارے سے اگر آپ مستحق ہیں تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس جو ہے اللہ رب العزت نے ہر چیز دے رکھی ہے، میں بار بار ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، ان کو اپنے جو ہے زکوٰۃ وغیرہ، جو عشر وغیرہ، جتنا فی سبیل اللہ آپ کی طاقت ہے آپ ان کو دیا کریں۔ مجھے اس ادارے سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی کال کیا کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں، کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ادارہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ تو آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے بعد میری کچھ فرینڈ جو ہے وہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آ کر ہم کون سا بزنس سٹارٹ کریں۔ تو میرے بھائی، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کریں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے کہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کامیابی چاہیے، تو آپ بزنس کو ایمانداری کے ساتھ کریں۔ ایمانداری کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی فار ایور بزنس نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد جہاں آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس جگہ کو دیکھیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک پیٹرول پمپ لگاتا ہوں، اور میں کسی ایسے روڈ پہ لگا دیتا ہوں وہاں سے جو ہے دن میں بھی کوئی 10 یا 15 گاڑیاں گزرتی ہوں، تو میرا جو پمپ ہے جو وہ فلاپ ہی ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں یہ دیکھ لیں کہ آیا کہ ہمارا بزنس اس جگہ پہ لوگوں کی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، یہ چیز خریدنے لوگ ہم سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ اس چیز کا بزنس سٹارٹ کریں جہاں لوگوں کی مانگ ہو، جہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہو۔ یہ چیز تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ بزنس کو، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس
50 लाख है तो आप 50 लाख से स्टार्ट कर दें, नहीं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, अपने बिज़नेस को देखें, अपने बिज़नेस की इनकम को देखें कि आया कि मेरा इससे घर जो है उसका जो मेरा बजट है घर का, क्या मेरी जो इनकम है, मेरा घर जो है इस बिज़नेस से आसानी से, मेरे बच्चों की फ़ीसें, मेरे जितने भी अखराजात हैं वो इस बिज़नेस से हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके बाद मेरे जो सैलरी होल्डर फ्रेंड हैं वो मुझे काफ़ी कॉल्स करते हैं कि हम बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं। मेरे भाई, अगर आपकी 30,000 सैलरी है और उसी 30 के बजट पे आप अपने घर को चला रहे हैं तो खुदारा आप कार वगैरह बैंक से ना लें। अगर आप सुजुकी मेहरान भी लें तो मिनिमम 12-13 हज़ार आपकी पर मंथ की वो किस्त बनेगी। तो यार आप क्यों लेते हैं? अगर आपका गुजारा बाइक पे हो रहा है तो प्लीज़ आप जो है अपना मेहनत करें। कल आपके पास 2 लाख आ जाए, 2.5 लाख, 3 लाख आ जाए तो आप जो है डाउन मॉडल में एक गाड़ी ले लें, नकद में होगी, एक तो सूद से भी आप बच जाएंगे। बाकी ये है कि आपके जो सैलरी है वो भी सेफ़ रहेगी। उससे जो आप 30,000 में घर चला रहे हैं, जब 13,000 बैंक वाले आपसे ले लेंगे तो बकाया जो पैसे होंगे उसके लिए आपके घर की मुश्किलात भी होंगी और साथ में गाड़ी के जो एक्सपेंस हैं वो भी आपको अफोर्ड करने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके भी हेल्प हो सके। मेरे इस चैनल पे मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर मैं गाड़ियों के रिव्यू देता हूँ और उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो बंदे नाचीज़ हूँ, मुझसे जितनी हेल्प हो सके मैं आप फ्रेंड की करूँ। तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय दिया करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और मेरी इस वीडियो को जो है शेयर भी करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पे ज़रूर इंटर कर लेना ताकि मेरी जो वीडियो है इसके अपडेट आप फ्रेंड तक पहुंचते रहे। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।